गुड मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 8th क्लास की हिंदी की बुक। 5th वाला लेसन चल रहा है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्वेश्चन आंसर चल रहे थे पार्ट से आगे, 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। 3rd वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से जो पत्र आते थे वह किस नाम से, महात्मा गांधी इंडिया के नाम से ही लिखकर आते थे। ऐसा क्यों होता था? देखिए, लिखिए, इसके अंदर आप आंसर लिखिए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के गौरव थे। कौन? महात्मा गांधी। वे भारत के गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं? गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं? यह देशवासियों को पता रहता था। यह देशवासियों को पता रहता था। यह देशवासियों को पता रहता था। अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाया करता था। अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाया करता था। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर किसके आधार पर? पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लिखना है। आपके यहाँ इसे दिया हुआ होगा दिनकर कविता, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो कविता है भगवान के डाकिए, तो उनके आधार पर आपको क्या करना है? पक्षी और बादल उनको डाकिए की भांति मानकर कल्पना के आधार पर एक लेख लिखना है। वो आप खुद लिखोगे। अगला है ये अनुमान और कल्पना। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको खुद को करना है। संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेश वाहक मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब आप क्या करोगे? मेघदूत के बारे में जो कालिदास ने रचना की थी मेघदूत नामक काव्य की, तो उसके बारे में आप जानकारी निकालोगे और खुद लिखोगे। यदि मैं बता दूंगी तो आपको समझ में कम आएगा और याद भी नहीं होगा। यदि आप ढूंढोगे, आप खुद करोगे, उससे क्या होगा? आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो आप खुद कहीं से भी सर्च करो, कुछ भी करो, आपको मेघदूत विषय पर आपको क्या करना है? एक लेख लिखना है, उनकी जानकारी लिखनी है कि मेघदूत कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसमें क्या बताया गया है, उसके बारे में आपको करना है। पक्षी को संदेश वाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। पक्षी को संदेश बनाकर पत्र का रूप किसे माना था? पहले किसको मानते थे? पक्षी को मानते थे, संदेश वाहक मानते हैं। तो उसी प्रकार से कविताएं और गीत लिखे गए थे उनके ऊपर।
एक गीत है जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है, 3 गीत बनाने हैं। जैसे ये बता रखा है, एक तो है जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। उसी प्रकार से आपको 3 गीत और लिखने हैं। प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान तक पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। पहले के क्या करते थे, कबूतर के गले में पत्र बांध देते थे और जहां उनको पहुंचाना होता था उसको बोल दिया करते थे और वो पहुंचा देता था। तो उस प्रकार से उल्लेख हमें भी देखने को मिलता है। मान लीजिए आपको एक पक्षी को संदेश वाहक बनाकर पत्र भेजना हो, तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे, वो आप लिखोगे कि किसे भेजना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, तो उसके ऊपर आपको एक लेख बनाना है। केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदरस मिश्र की कविता है चिट्ठियां, को ध्यान पूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए। रामदरस मिश्र की कुछ कविताएं हैं चिट्ठियां, तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उस पर विचार करना है कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पढ़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है, मतलब वहां तक के जाने का टिकट है, पत्र के पते की तरह। और क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय पर विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। तो आपको क्या करना है, कल्पना करना है कि जो पत्र रामदरस मिश्र के द्वारा जो चिट्ठियां नाम का कोई कविता लिखी गई थी, केवल पढ़ने के लिए थी, तो उसके अंदर वो केवल उन डिब्बे में बैठे यात्रियों के लिए केवल पढ़ने के लिए थी, ताकि वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक आराम से पहुँच जाए, उनका टाइम पास अच्छे से हो जाए। या फिर वो उन छात्रों के लिए थी जो उन छात्रों का माध्यम बनाया हुआ है कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, पास हो गए और दूसरे क्षेत्र में चले गए, मतलब किसी क्षेत्र में जाने के लिए उसको आधार माना है। किस बारे में बताया गया है, क्या आधार बताया गया है, इस बारे में आप केवल चर्चा करोगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको करना है और 4th वाले में क्या करना है, आपको केवल इस पर विचार करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। भाषा की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।